हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है दोमट या जलोढ़ मिट्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। याद रखिएगा, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जलोढ़ मृदाएं देश के 33.5% भागों के लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह मिट्टी पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भागों के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों में फैली हुई है। इनका निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीप से प्राप्त मलबा तथा अपसारी सागर के द्वारा छोड़े गए गाज के द्वारा हुआ है। इनका रंग हल्के धूसर से भस्मी धूसर के बीच और गठन रेतीली से गाढ़ी दोमट के बीच पाया जाता है। दोमट मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु इनमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। याद रखिएगा, दोमट मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता होती है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की इसमें कमी होती है। फलीदार फसलों की खेती से इनमें तेजी से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव है। ये मिट्टियां सिंचाई के लिए स्वरूपयुक्त हैं, जिनकी मदद से इनमें चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, मक्का, तिलहन, फल और साग सब्जियों की खेती की जाती है। सामान्यतः दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मृतिका कण और 20% गाद यानी सिल्ट के कण पाए जाते हैं। बलुई दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, क्योंकि इनमें रवे भारी मात्रा में और बड़े होते हैं। भारत में जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है आप देख सकते हैं, ये जो क्षेत्र है ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। जलोढ़ मिट्टी को दो उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है नवीन जलोढ़ या खादर। इन मिट्टियों का विस्तार नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता रहता है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है। यह मिट्टी सदैव उर्वर बनी रहती है। याद रखिएगा। दूसरा है प्राचीन जलोढ़ या बांगर। बांगर मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से दूर कुछ ऊंचाई पर होती है। यह मिट्टी का रंग जो होता है गहरा यानी याद रखिएगा पीला रक्ता भूरा पाया जाता है, जिसमें चूनेदार कंकड़ के पिंड अधिक पाए जाते हैं। बांगर मिट्टियों पर लवणीय और क्षारीय प्रस्फुटन के कारण रेत का जमाव मिलता है। यह मिट्टी कम उर्वर होती है। इसमें नियमित देखिए फर्टिलाइजर की प्रयोग कर या इनमें नियमित उर्वरकों की आवश्यकता होती है। तीसरा है भाबर। भाबर क्या है? शिवालिक के गिरिपदीय क्षेत्र में जलोढ़ पंख पाए जाते हैं, जिनकी मिट्टी स्थूल और गुटिका युक्त होती है। इसे भाबर कहा जाता है। भाबर के दक्षिण दलदली और गाढ़ी मिट्टी वाले क्षेत्र को तराई कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की प्रचुरता और फास्फेट की कमी पाई जाती है। यहाँ के ऊंचाई भागों में प्राप्त प्राचीन जलोढ़ को राढ़ नाम से जाना जाता है। किस नाम से? राढ़। याद रखिएगा। पहला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को चुनिए। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को चुनिए। पहला कथन है, यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से में पाई जाती है। दूसरा कथन है, इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तीसरा है, यह मिट्टी रे, थूर, चोपन जैसे नामों से भी जानी जाती है और यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। तो बताइए, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में जो 4 कथन दिया गया है, आपको बता रहे हैं कि इन 4 कथनों में से सही कथन कौन है? तो सही कथन है बी ऑप्शन। इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु इनमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो की नवीनतम शोध के अनुसार अगर बात करें तो भारत के 33.5% भाग पर लगभग जो है आप देख सकते हैं कितना, लगभग कितना हेक्टेयर, 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को यह कवर करता है। ध्यान रखिएगा, यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। अम्लीय मिट्टी को स्थानीय रूप से रे, थूर, चोपन, ऊसर, कलर जैसे नामों से जाना जाता है।
सेकंड नंबर है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? सही जवाब है जलोढ़ मृदा, सी ऑप्शन। देखिए जलोढ़ मृदा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। जलोढ़ मृदाएं मूलतः हिमालय के निक्षेपों से बनी हैं। थर्ड नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के द्वारा निर्मित है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के द्वारा निर्मित है? तो आपको मालूम है सही जवाब है जलोढ़ मिट्टी, यानी सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों में छोड़े गए गाद के द्वारा होता है। जलोढ़ मृदा देश के 40% भागों में लगभग 150 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है। जलोढ़ मिट्टियों को 2 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला है नवीन जलोढ़ या खादर। खादर का निर्माण नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में होता है, जहां प्रति वर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता रहता है। दूसरा है प्राचीन जलोढ़ या बांगर। मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से दूर कुछ ऊंचाई पर होती है। प्रश्न संख्या 4 है भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का जो वर्ग है वह है आपका कछारी मिट्टी, यानी डी ऑप्शन। कछारी मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण मिट्टी है। यह मिट्टी देश के 33.5% भागों के लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह मिट्टी पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भाग के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों में फैली हुई है। प्रश्न संख्या 5 निम्नांकित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? निम्नांकित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टियां, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 6 है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इनकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है। इन मिट्टियों का रंग पीला, रक्ताभ, भूरा पाया जाता है। प्रश्न संख्या 7 निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो याद रखिएगा बलुई दोमट मिट्टी। देखिए दोमट बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें रवे भारी मात्रा में एवं बड़े होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और प्रश्न संख्या 8 है दुमटी यानी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? दुमटी या लोम मिट्टी में मिट्टी का जो कण मिलता है वो कौन सा कण मिलता है? तो याद रखिएगा बालू कण, चिकना कण, पांसु कण, यानी सभी प्रकार के कण, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए दोमट मिट्टी यानी लोम सॉइल में 40% बालू के कण, 40% मृतिका यानी क्ले और 20% गाद के कण पाए जाते हैं। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिट्टी विविध के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए हम लोग जो भी यहाँ डिस्कस करते हैं टेलीग्राम चैनल पे और क्विज ग्रुप में रिवीजन करते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। थैंक यू।